तो मैम जैसे हमारा डायबिटीज़ का भी दो टाइप्स है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 2 ज़्यादातर कॉमनली दिखता है, तो क्या डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी ऐसे टाइप्स है, लाइक टाइप 1 में क्या ये दोनों टाइप्स में दिखते हैं एक ही जैसे? ऑफ कोर्स सभी तरह के डायबिटीज़ में किडनी अफेक्टेड होती है, लेकिन जो टाइप 2 है, जो हमारी सोसाइटी में नंबर्स ज़्यादा हैं, तो किडनी डिजीज़ भी टाइप 2 से ही ज़्यादा पाया जाता है, बट हो तो सभी डायबिटीज़ के टाइप्स में जाता है। और ये जो ध्यान देना है, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग बोलिए या उसको डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना, ये दोनों ही में लागू है। दोनों टाइप्स में हमको करना चाहिए। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम लोग ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी ने तो डायबिटिक किडनी डिसीज़ जो है वो डिले कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या क्या है उनके? डायबिटिक किडनी डिसीज़ में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितने जल्दी हो सके उसकी पहचान हो जाए, या आपको प्रोटीन लीक है वो पता चल जाए, तो वहीं से हम दवाइयाँ दे सकते हैं। बट इससे भी पहले मैं कहूँगी कि डायबिटीज़ अर्ली डिटेक्ट हो, और उसकी ट्रीटमेंट में जब बोलूँगी, मैं मॉडर्न मेडिसिन जुड़ी हूँ, तो मैं जब भी ट्रीटमेंट बोलूँगी तो सुनने वाले ये गलतफहमी में आ जाएंगे कि दवाइयों की बात की जा रही है, बट बात दवाई की नहीं है। बात यह है कि कंट्रोल हो, वो आपके जीवन शैली के सुधार से हो सकता है या दवाइयों से हो सकता है, जो भी चाहे, लेकिन डे 1 से अच्छी तरीके से डायबिटीज़ कंट्रोल हो, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू ही ना हो। दूसरा, किडनी डिसीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। वो अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहना चाहिए, प्रेफरेबली 130/80 से नीचे, एटलीस्ट 140/80 से नीचे। तो ये भी एक हमने पहले भी बात की थी कि ये जीवन शैली रोग जो है उसमें लक्षण बहुत कम होते हैं। तो कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो कहते हैं अभी तक तो नहीं था, कहाँ से आ गया। तो ये बात हमको समझानी पड़ती है कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस या हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक ही डिज़ीज़ के या एक ही मर्ज़ के बहुत सारे पहलू हैं ये। तो इसलिए हमको अच्छे से हाई प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको ठीक से कंट्रोल करना पड़ेगा या उनका इलाज करना पड़ेगा जब कभी भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। अभी पुरुषों में एक और बात पाई जाती है कि प्रोस्टेट नामक एक ग्रंथि होती है, ये ऑर्गन होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उम्र के हिसाब से, 85 के बाद वगैरह, तो उसमें ये पेशाब जो फ्रीली पास होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, तो उसमें भी वो बैक प्रेशर से किडनीज पे दबाव आ जाता है। तो प्रोस्टेट का अगर तकलीफ़ है तो उसे भी हमने रेक्टिफाई करना चाहिए। और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि पेन किलर जो दवाइयाँ हैं, जो दर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम NSAIDs बोलते हैं, तो वो बहुत सारे हैं, ब्रूफेन है या सिक्लोफेनैक, वो जो भी है वो हमको हमारे लिए ज़रूरी है। दर्द किसको अच्छा लगता है, दर्द का ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत लंबा इस्तेमाल करने से भी बहुत दुष्परिणाम होता है किडनीज़ के ऊपर, तो नहीं यूज़ करना चाहिए। थोड़े दिन, जैसे 5 दिन आपको दिया है या 7 दिन दिया है, उससे आगे नहीं। आप वो प्रिस्क्रिप्शन पर्चा बार बार दिखा करके लेके आए, खाते जा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो ये एक अवॉइडेंस ऑफ पेन किलर्स, ये एक बड़ा मुद्दा होता है किडनीज़ प्रोटेक्ट करने में। एंड अर्ली डिटेक्शन, पहले ही उसको पकड़िए और उसका ट्रीटमेंट करिए। देयर आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं किडनी प्रोटेक्शन के लिए, एल्बुमिन लीकेज कम करने के लिए वगैरह। बट सबसे पहले ये है, अंडरलाइन में यही कहना पड़ेगा कि डायबिटिक कंट्रोल एकदम सही हो। डायबिटिक कंट्रोल के सिवा कुछ भी ठीक नहीं होगा, बाकी जो भी आप फैक्टर्स हैं वो उसके नीचे ही आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डायबिटिक कंट्रोल। ओके, तो अभी डायग्नोस होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन सारा करने के बाद, अभी मेन डाउट होता है कि हम कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग टेस्ट करें, डायबिटिक किडनी डिसीज़ भी हो या डायबिटीज़ का भी कंट्रोल करने के लिए हाउ फ्रीक्वेंटली हम लोग टेस्ट करना चाहिए? हाँ, वो तो
कई बार मैं मॉडर्न मेडिसिन हमेशा स्कैनर में रहता है कि आप बहुत टेस्ट करवाते हो या बहुत दवाइयाँ देते हो, ये तो कहते ही रहते हैं। बट कई बार प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये देखा गया है कि आप पहले से टेस्ट करिए और उसकी पहचान कर लीजिए, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हम निदान कर सकते हैं या बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ का जैसे पहले भी हमने कहा कि नेफ्रोपैथी लक्षण आने के पहले अगर अपने को डिटेक्ट करना है तो हमें करना है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो, वो 6 महीने में एक बार करने से हो जाएगा। क्रिएटिन आपका नहीं बढ़ा हुआ है, अभी तक कंट्रोल में है, तो 6 महीने में एक बार करना भी ठीक है। लेकिन अगर किसी और कारण से आप एडमिट होते हो या यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो तब आपको कभी करना भी पड़ सकता है। उसके अलावा आँखों का भी हमने बोला कि जैसे नेफ्रोपैथी के साथ साथ आ जाती है रेटिनोपैथी, तो रेटिनोपैथी का भी ये है कि कई जगहों पे जब रेटिनोपैथी की शुरुआत भी हो जाती है हमको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप अगर इंतज़ार करते रहोगे कि मेरी दृष्टि खराब होगी या मुझे दिख नहीं पाएगा तब मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, तो दैट इज़ नॉट राइट। आपको पहले से ही उसकी जांच करती रहनी पड़ेगी, और जब भी थोड़े तौर पे भी थोड़े एकदम बॉर्डरिंग एरियाज़ में भी रेटिनोपैथी हो तो उसका इलाज हो सकता है, जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो ये सब रेटिनोपैथी इवैल्यूएशन साल में एक बार होना चाहिए। जैसे हमने पहले कहा था HbA1c तो 3 महीने में एक बार होना चाहिए। डायबिटीज़ सादा ब्लड शुगर का टेस्टिंग तो मुझे लगता है हफ्ते में एक बार करना चाहिए। और साल में एक बार मैं ये कहूँगी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, जो पैच लगा करके हम 24 आवर्स का ग्लूकोज नाप सकते हैं, या 5 या 10 मिनट के इंटरवल्स में भी हमको पता चल सकता है, और कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कितनी ऊंचाइयाँ, कितनी चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ आ रही है ग्लूकोज में, वो बहुत अच्छी से हम समझ सकते हैं। वो टेस्ट भी कभी कभार कर लेना चाहिए इफ़ यू आर ट्रीटिंग डॉक्टर थिंक्स सो। तो और ये कहना चाहूँ लिवर डिसीज़ भी डायबिटीज़ के साथ बहुत कॉमन है, तो 6 महीने में एक बार LFT भी होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल जो कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, ये भी 6 महीने में एक साल में करना चाहिए। स्पेशली अगर आप दवाई नहीं ले रहे हो तो आपको करना चाहिए। तो ये सब टेस्टिंग करना ज़रूरी है, ये सब प्रिवेंटिव मेडिसिन हम इसको कहेंगे। कि मर्ज़ आने के पहले ही आप उसको प्रतिरोधित करो, या आप उसकी जांच करो और उसको पहचानो कि आपके शरीर में वो टेंडेंसीज़ हैं क्या। तो ये एक्चुअली आप देखोगे तो कॉस्ट वाइज भी आपको ये लगेगा कि जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है उससे तो कई कम है ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का टेस्ट कराने का या प्रिवेंटिव एक्शन लेने का जो कॉस्ट है, अगर आप देखोगे दोनों को मिला के तो हमेशा ट्रीटमेंट कॉस्ट से कम ही रहेगा। तो डेफिनेटली दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। ट्रू।